गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में हमारी ट्रिक क्या है। तो आपको इंग्लिश के ऐसे शब्दों के समूह पर गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, TIAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो उसे पढ़ते शल, उसे हम लोग टेल नहीं पढ़ते। कहने का मतलब, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको यही दिक्कत आती है, आपको कुछ शब्दों का सही उच्चारण नहीं पता होता। तो आपको किस पर काम करना है? शब्दों के सही उच्चारण पर। मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरी ट्रिक सीख ली तो आपको इंग्लिश पढ़ने में 100% मदद मिलेगी। आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी मीनिंग क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वर्ड क्यों ना हो। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत, एक एक अक्षर को पढ़ना सीखते हैं। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पर हमें किस पर गौर करना है? TIAL। TIAL को क्या पढ़ना है? शल। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? PRU, इसे क्या पढ़ेंगे? प्रू। DEN, देन। TIAL, इसे क्या पढ़ना था? शल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रूडेंशियल। 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 प्रूडेंशियल का मतलब होता है बुद्धिमानी। क्या होता है? बुद्धिमानी। अगर आप बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रूडेंशियल। अब नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है TIAL को पढ़ना है शल, तो हमने लिख दिया शल। लेकिन अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है, पहला तो यू और दूसरा ए। मैं आपको बता दूं, जो हमारा यू होता है वो कभी कभार इंग्लिश में आ का भी काम करता है। वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। और जो आगे ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? SUB, इसे क्या पढ़ेंगे? शब। और आगे एस है शब्स। TAN, टेन। TIAL, इसे क्या पढ़ना था हमें? शल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सब्सटेंशियल। 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 सब्सटेंशियल का मतलब होता है संतोषजनक। क्या होता है? संतोषजनक। तो हमारी पूरी मीनिंग सब्सटेंशियल। दोनों मीनिंग क्या बनी? प्रूडेंशियल, सब्सटेंशियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं? शस। ये बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण कोड वर्ड है। तो मीनिंग क्या बनी? SU, इसे क्या पढ़ेंगे? शा। अब आपको ध्यान देना है आर पे। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब, आर हमारा दो बार लिखा है लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? SURR, सर। और आगे ई है सरे। पी है, इसे क्या पढ़ेंगे? पा। TI, इसे क्या पढ़ेंगे? टी। TIOUS, सस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सरेप्टिशस। 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 सरेप्टिशस का मतलब होता है चुराया गया। अगर कोई चीज चुरा ली गई है तो उसे इंग्लिश में क्या बोलना है? सरेप्टिशस। सरेप्टिशस। आगे चलते हैं, नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है TIOUS को पढ़ना है शस, तो हमने लिख दिया शस। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है ओ पे। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? ओ। और आगे एस है ऑस। TEN, टेन। और आगे क्या है? TA, इसे क्या पढ़ेंगे? टे। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑस्टेंटेशस। 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 ऑस्टेंटेशस का मतलब होता है दिखावटी। क्या होता है? दिखावटी। तो पूरी मीनिंग ऑस्टेंटेशस। ऑस्टेंटेशस। दोनों मीनिंग क्या बनी? सेरेप्टिशस, ऑस्टेंटेशस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है DUAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DUAL लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं जूअल। क्या पढ़ते हैं? जूअल। उसे हम लोग डुअल नहीं पढ़ते, उसे क्या पढ़ते हैं? जूअल। तो मीनिंग क्या बनी? GRA, ग्रे। DUAL, इसे क्या पढ़ना है? जूअल। तो मीनिंग क्या बनी इतनी? ग्रेजुअल। और आखिरी में लिखा है एल दो बार, तो कितनी बार पढ़ना है? एक बार। और LY, LY को पढ़ते हैं ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ग्रेजुअली। 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 ग्रेजुअली का मतलब होता है क्रमशः। क्या होता है? क्रमशः। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली। अब नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि DUAL को पढ़ना है जूअल, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? जूअल। तो मीनिंग क्या बनी? INNDIDVIV। तो पूरी मीनिंग इंडिविजुअल। 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 इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत। तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी? ग्रेजुअली, इंडिविजुअल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है
TUAL पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चूअल। क्या पढ़ते हैं? चूअल। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? PER। PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। PE पे। तो मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल। 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 परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। तो पूरी मीनिंग परपेचुअल। परपेचुअल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि इसे पढ़ना है चूअल, तो हमने क्या लिख दिया? चूअल। और आखिरी में लिखा है LY, तो इसे पढ़ेंगे ली। तो मीनिंग क्या बनी? EVE इवे, और आगे N है इवन। TUAL चूअल, और आखिरी में LY। तो पूरी मीनिंग इवेंचुअली। 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 इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, यानी आखिरकार। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल, इवेंचुअली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो है PRE, और आपको मैं बता दूं, जैसे TIOUS को हम लोग सस पढ़ते थे, वैसे ही CIOUS को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? शस। तो मीनिंग क्या बनी? PRE। इसे क्या पढ़ना होता है हमें? प्री। यानी आपको कहीं पर PRE लिखा मिले तो आपको पढ़ना है प्री। क्या पढ़ना है? प्री। तो मीनिंग क्या बनी? प्री। CO इसे पढ़ेंगे को। CIOUS इसे क्या पढ़ना है? शस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीकोशस। 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 प्रीकोशस का मतलब होता है असामयिक। असामयिक का मतलब क्या होता है? जो चीज समय से ना हो उसे क्या बोलते हैं? प्रीकॉशस। प्रीकॉशस। अब हम नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE प्री। PON इसे क्या पढ़ेंगे? पॉन। DE डे। अब आपको ध्यान देना है ANCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग ANCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। और आगे लिखा है R, तो बन गई रेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रीपोंडेरेंस। 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 प्रीपोंडेरेंस का मतलब होता है प्रधानता। क्या होता है? प्रधानता, यानी प्रमुखता। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? प्रीकॉशस, प्रीपोंडेरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर गौर करना है QUI पर। किस पर गौर करना है? QUI। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUI लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? TRA ट्रे, और आगे एन है ट्रैंग। QUI क्वी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ट्रैंग क्वी। LI ली। TY। TY को पढ़ते हैं टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रैंक्विलिटी। 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 ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। अगर आपके आसपास शांति है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई, इसे क्या पढ़ेंगे? ई। QUI क्वी। इक्वी, और आगे पी है इक्विप। MENT मेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है सामग्री। क्या होता है? सामग्री। तो मीनिंग क्या बनी? इक्विपमेंट। दोनों मीनिंग क्या बनी? ट्रैंक्विलिटी, इक्विपमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर गौर करना है PRO पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो मीनिंग क्या बनी? PRO प्रो। PHY फी। प्रोफी। LEX इसे क्या पढ़ेंगे? लेक्स। और आखिरी में क्या लिखा है? IS। तो क्या बन गई? प्रोफिलेक्सिस। प्रोफिलेक्सिस। प्रोफिलेक्सिस का मतलब होता है रोग का निवारण, यानी किसी भी रोग को खत्म कर देना। तो पूरी मीनिंग प्रोफिलेक्सिस। प्रोफिलेक्सिस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRO प्रो। FI फी। प्रोफी। CI शी। ENCY इसे क्या पढ़ेंगे? NC। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोफिशिएंसी। 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 प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता। क्या होती है? कुशलता, यानी योग्यता। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? प्रोफिलेक्सिस, प्रोफिशिएंसी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर गौर करना है दो जगह। पहला तो CON और दूसरा TION। CON को पढ़ते हैं हम लोग कौन। क्या पढ़ते हैं? कौन। और TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? CON कौन। FRO फ्रन, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रन। TA टे। TIUN शन। कॉन्फ्रंटेशन। 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 कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना। अगर किसी का आमना सामना होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको पता है कि TUAL को पढ़ना है चूअल, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? चूअल। और आगे क्या लिखा है? CON, इसे क्या पढ़ना है? कॉन। CEP शेप। तो इतनी मीनिंग
कॉन्सेप्चुअल, तो पूरी मीनिंग कॉन्सेप्चुअल। तो हमारी दोनों मीनिंग क्या बनी? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेप्चुअल। तो ये थी हमारी इंग्लिश की महत्वपूर्ण मीनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।